फिर नवंबर और दिसंबर, दिसंबर से फिर छुट्टियां हो जाती हैं और फिर नेताजी आराम करते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं कि राष्ट्रपति साहब को अध्यादेश देने की सख्ती की जरूरत क्यों पड़ी। वो जरूरत इसीलिए पड़ी कि अगर मान के चलो, मुझे बताओ संसद का काम क्या है? संसद का काम क्या है? कानून निर्माण का, कानून बनाने का, कोई विधि बनाने का, कोई लॉ मेकिंग का, कोई एक्ट बनाने का काम है। लेकिन हमको एक्ट की जरूरत पड़ रही है अगर जून में, तो मुझे बताओ जून में क्या हमारे नेताजी हैं मौजूद? जून में क्या हमारे नेताजी मौजूद हैं, बताएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। और कितनी क्लास होंगी पॉलिटी की? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टॉपिक। लेकिन आप जब कभी एग्जाम देंगे तो आप इस स्थिति पे विचार करेंगे कि हाँ, भैया ने जो पढ़ाया था वो हम आसानी से, किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो आपको वो याद आएगा, समझ आएगा, हमेशा याद आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक ये है कि अगर हमको जून में किसी कानून या अध्यादेश की आवश्यकता है, तो जून में क्या ये लोग मौजूद हैं? तो आप कहेंगे नहीं। या हम बात करते हैं आपका अक्टूबर में हमें किसी कानून की जरूरत है देश को इंस्टेंट, तो कौन लाएगा कानून, कौन बनाएंगे? फिर आर्टिकल 123, स्टेट कहाँ पे आपका? सेंटर में। स्टेट में आर्टिकल 213 से गवर्नर, राज्यपाल, राष्ट्रपति साहब इसको लेके आते हैं। बात क्लियर है? तो ये समझ गए ना? तो यानी कि बीच की स्थितियों में इसीलिए वो रखा गया है। और ऐसे ही राज्य में भी सत्र होते हैं, तो ये याद रख लेना। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुमत क्या होता है, मेजॉरिटी क्या होती है? छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हमें आज ही समझना है कि मेजॉरिटी के क्या मायने हैं। आप अक्सर पढ़ते हैं ना, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है। आर्टिकल 368 के लिए ऐसे हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो अलग प्रकार का हमको बहुमत चाहिए, या राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाना है तो अलग प्रकार का बहुमत चाहिए। तो आप भी बड़े कंफ्यूज होते होंगे कब कौन सा बहुमत चाहिए, तो उसको हम अभी छोटे से टॉपिक में 10-15 मिनट के टॉपिक में सारी चीज़ों को समझा देंगे आपको, है ना? ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कम से कम कितने सत्र होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस। क्या ऐसा हो सकता है कि भैया कोई एक सत्र ना हो? कम से कम सत्र कितने होंगे, बताइए जी। कम से कम सत्र कितने होंगे? सारे लोग बताएंगे। जैसे मान के चलिए कि ऐसा हो सकता है कि मानसून सत्र ना हो, हाँ हो सकता है। तो मई कौन सा महीना है? 5वां। नवंबर कौन सा? 11वां। तो गैप कितने का हो गया? अगर ये नहीं हुआ तो 6 महीने का। ऐसा हो सकता है कि आपका मान के चलो कि यहाँ पे दिसंबर में आपका होके और फिर आपका ये हो जाए कि बजट सेशन ना हो, तो फिर दिसंबर से जुलाई 6 महीने का गैप, आपका जुलाई आ जाएगा 7वां महीना। ठीक है, दिसंबर तक तो ये चलेगा, फिर 6 महीने का। तो कम से कम 2 सत्र तो होने जरूरी हैं। अंतर मैं आपको समझा चुका हूं। अंतर कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? इंटरवल बिटवीन टू सेशंस, तो वो 6 माह से अधिक ना हो। अंतर जो है 6 माह से अधिक ना हो, अधिक ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। और कम से कम 2 सत्र होंगे। तो कोई एक सत्र अगर विशेष परिस्थितियों में जरूरत नहीं है तो नहीं भी आयोजित होता है। यानी कि नेताजी की छुट्टी 6 महीने भी हो जाती है। ठीक है, हमारी तुम्हारी तरह नहीं है ऐसे घिसे पिटे से। ओके, अब आते हैं बहुमत पर। बहुमत से आप बताएं मुझे, बहुमत से क्या समझोगे? जैसे मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि भारत के संविधान में कितने प्रकार की मेजोरिटीज को डिस्कस किया गया है, कितने प्रकार के वर्णन है, कितने प्रकार के बहुमतों को बताया गया है? तो बहुमत अर्थात मेजॉरिटी, अर्थात मेजॉरिटी, क्योंकि ये शब्द बार बार आते रहेंगे तो इनको नोट कर लीजिए। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? भारत में 4 प्रकार के बहुमत है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से 4 प्रकार हैं वो हमको समझने हैं। पहला होगा साधारण बहुमत। पहला कौन सा होता है? साधारण बहुमत होता है। साधारण बहुमत जिसको क्या बोलते हैं हम? सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी। और सिंपल मेजॉरिटी के मायने हैं कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, उपस्थित और मतदान करने वाले करने वाले सदस्यों का बहुमत
उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग कर रहे हैं। इसमें देखो, हमको इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं होता है उस सदन में संख्या कितनी है। जैसे लोकसभा में कितनी है वर्तमान सीट, तो आप सबका आंसर होगा भैया लोकसभा में जो है हमारी सीटों की संख्या है आपका 543 वर्तमान में। तो क्या 543 का बहुमत देखा जाएगा साधारण बहुमत? नहीं। इसमें साधारण बहुमत मतलब होता है, जैसे लोकसभा में मान के चलो, लोकसभा में अधिकतम तो कितना है, अधिकतम है आपका 550, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं भाई? 550 को तो आप सोचेंगे ही नहीं अभी, 552 सीटें जो उसका हमने आपसे जिक्र किया, 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया, तो अधिकतम तो 552। मैंने आपसे कहा था सीटों की संख्या में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ भारतीयों का प्रतिनिधित्व हटाया गया है। तो प्रेजेंट की बात करते हैं 543। तो क्या 543 पे कैलकुलेट किया जाता है? नहीं। मान के चलो ऐसा होगा ना, लोकसभा में किसी दिन ऐसा होगा कि सिर्फ 300 लोग आए हैं, कितने, 300 मेंबर आए हैं, तो इन 300 मेंबर पर कैलकुलेट होगा, ना कि 543 पर। तो 300 का कैसे देखा जाएगा कि इसका आधा किया जाए और प्लस में 1, तो कितने लोगों का मत आ गया? 151 लोगों का। तो किसी सदन में लोकसभा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में कितने पर होगा आपका, इसको बोलेंगे 151 पर, ये बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। तो इसमें मतलब है उपस्थित कितने लोग हैं वहां पर और कितने लोगों ने वोटिंग की है। अब मान के चलो जो उपस्थित थे वहां पर 300 लोग, 305 लोग उपस्थित थे, 5 ने वोटिंग ही नहीं की। वोटिंग कितने लोगों ने की है? उपस्थित, और साथ में वोटिंग भी कितने, उपस्थित से भी मतलब नहीं है, उपस्थित में भी जितने लोगों ने मतदान किया है उनके आधे से एक ज्यादा होना चाहिए। ये क्या होता है हमारा, सिंपल होता है। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है। दूसरी बात, तो दूसरी बात क्या है कि साधारण बहुमत किन मामलों के लिए चाहिए? तो वो दो स्थितियां हो सकती हैं आपका, कोई साधारण विधेयक है, ऑर्डिनरी बिल है, कोई साधारण विधेयक है, सॉरी बी लिख दिया, विधेयक, साधारण विधेयक, और आपका धन विधेयक। धन विधेयक लेकिन पेश कहां पर होगा? लोकसभा में, और लोकसभा में वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। इन स्थितियों में होगा साधारण बहुमत, या तो कोई ऑर्डिनरी बिल है, या तो कोई ऑर्डिनरी बिल है, या कोई मनी बिल है, MB4 मनी बिल, कोई मनी बिल है आपका, ठीक है, या ऑर्डिनरी बिल है। दूसरा कौन सा विशेष प्रकार का बहुमत? एक तो हो गया साधारण बहुमत, दूसरा होगा पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। आपने कहां पर सुना था, किस चीज के लिए पूर्ण बहुमत चाहिए बताओ? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसके क्या मायने हैं? एब्सोल्यूट मायने, इसका मतलब होता है सदन की कुल संख्या का, सदन की कुल संख्या का बहुमत, जितना भी उसकी संख्या है, कुल संख्या का बहुमत, जो सदन की संख्या है, यानी हम कह सकते हैं इसको टोटल नंबर ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, ऐसे बोले, मेजोरिटी ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स। अब इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ। जैसे कि हम बात करें आपका लोकसभा के बारे में, विचार करो पहले। लोकसभा में कितनी सीटें हैं वर्तमान में? 543, 543। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में सीटें हैं आपका 245, वर्तमान की बात कर रहे हैं। 543 कैसे होगा? देखो, जैसे कि दो पार्टी चुनाव लड़ी, ए एंड बी पार्टी। एक पार्टी को मिल गए आपका कितने, 271, और 271 बी को भी मिल गई, तो कितना हो गया, 27 दूनी 54, यानी कि 542। अब बच गई एक सीट, और वो एक सीट इसको मिल जाए तो किसकी तरफ चला गई बात? तो 272 पर क्या हो जाएगा, 272 पर ए को क्या मिल जाएगी, फुल मेजॉरिटी मिल जाएगी, पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। वहीं राज्यसभा के मामले पर विचार करिए, यहाँ पर क्या हो सकता है, 122 ए को मिल जाए और दूसरी पार्टी को भी 122 मिल जाए, और मान के चलिए एक इसके पास चला जाए जो अतिरिक्त है वो, तो कितना हो जाएगा, 123। यानी कि लोकसभा में जो फुल मेजोरिटी है वो 272 पर है, और राज्यसभा में जो फुल मेजोरिटी है, पूर्ण बहुमत है, वो कितने पर है, 123 पर है। बात क्लियर है? बात समझ में आई? आधा कर लीजिए पहले तो, जो नंबर जिसको आधा किया जा सकता है पूरी तरह से, जैसे इसमें आधा
543 का आधा तो नहीं कर सकते, 542 का आधा जरूर कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट हाफ किसका बनेगा, जो एक सम नंबर है लास्ट में। भाई यहाँ पे जो आपका जो डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, वो कितना होना चाहिए, वो आपका सम नंबर होना चाहिए, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। लेकिन ऑड नंबर हो गया तो दशमलव में ही आएगा। बोलो, ऑड नंबर हो गया तो दशमलव में ही आएगा। कोई दिक्कत? बोले भाई सारे लोग, इतनी बात में किसी को कोई समस्या है? कोई दिक्कत तो नहीं? हाफ करके +1, हाफ तो इसको नहीं कर सकते ना, क्योंकि साथ ही इवन नंबर है, हाफ नहीं करना है। आगे आएंगे, ठीक है। गुरुजी जब आप आर्टिकल 4 समझा रहे थे तो आपने 3 प्रकार, हाँ कॉमनली 3 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुल कितने प्रकार के होते हैं। साधारणतः हम बात करेंगे तो हम लोग जब बात करेंगे तो साधारणतः बहुमत 3 तरह के होते हैं हमारे यहाँ। 3 तरह के बहुमत कौन से? साधारण, आपका पूर्ण बहुमत होता है, और एक तीसरा होता है आपका, क्या बोलेंगे उसको, तीसरे बहुमत को विशेष बहुमत। साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक बहुमत विशेष प्रकार का, इसको प्रभावी बहुमत कहते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुल मिला के 4 होते हैं। ये हिंदी के विशेषण की तरह है। ये विशेषण कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन विशेष रूप से जब बात करें तो 5 हो जाते हैं, है ना। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछेगा तो कितना, 4 हाँ 4 लिखना है, यही तो बताया, इसीलिए मैंने। कोई दिक्कत अभी बताए, एक बार थम्स अप कर दिया करो, तभी तो पता चलेगा। तो पूर्ण बहुमत क्यों चाहिए? सरकार बनाने के लिए, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, टू फॉर्म गवर्नमेंट। तो क्या अब मुझे बताइए, जो किस गठबंधन की सरकार है वर्तमान में भारत में, तो क्या उनके पास ये है? क्या उनके पास में फुल मेजोरिटी है? हाँ जी, फुल मेजोरिटी उनके पास में होगी। तीसरा होता है आपका प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत बोले तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी। और इफेक्टिव मेजोरिटी के क्या मीनिंग है? इफेक्टिव मेजोरिटी के क्या मीनिंग है? इफेक्टिव मेजोरिटी होता है रिक्त सीटों को हटाकर बहुमत, रिक्त सीटों को हटाकर बहुमत, रिक्त सीटों को हटा करके, यानी कि मेजोरिटी, मेजोरिटी विदाउट वैकेंट सीट्स, वैकेंट सीट्स। और वैकेंट सीट्स से क्या मतलब है, अब ये समझना है हम लोगों को। जैसे मैं आपसे बात करूं कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं अभी, तो आप कहोगे लोकसभा में भैया आपकी 543 सीट है, उदाहरण से समझते रहना, 543 सीट। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ आपका जो संसद के सदस्य हैं लोकसभा में, वो अपनी सीट को छोड़ दें, यानी कि वो राज्य चले जाए, मैंने कहा था। या ऐसे हो सकता है कुछ उसमें से राज्यसभा चले जाएं किसी वजह से, या ऐसे हो सकता है कुछ की मृत्यु हो जाए, या ऐसे हो सकता है कि कुछ अपना त्याग पत्र दे दें, कुछ और काम उनको करना है, अब राजनीति का उनका मन नहीं रहा है। तो ये संभव है या नहीं है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल संभव है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कुछ सीट खाली हो जाती है। मान के चलो इसमें कुल 543 सीट हैं, और 13 सीट ऐसी हो गई, 13 सीट हो गई आपका वैकेंट, यानी कि खाली, तो उनको कहते हैं हम रिक्त सीट। तो बची कितनी सीट है अभी? तो 543 में से फिर 13 घटा दिया जाएगा, यानी इनको हटा दिया जाएगा, और सीट बची 530। तो 530 पर मेजोरिटी देखी जाएगी, यानी 530/2, 530/2, इसका आधा प्लस में 1 होगा, तो कितना बन जाएगा बताओ? 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 पंजे, प्लस में 1 हो जाएगा, तो 266 हो जाएगा। बात क्लियर है? ये क्या हो गया 266। पूर्ण बहुमत कितने पर होगा? वो होगा साथी कुल पर। ये कितने पर होगा? खाली को छोड़ करके। फिर इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? तो जो हमारा बहुमत है, प्रभावी बहुमत, उसका इस्तेमाल कई बार हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा के जो आपका उपाध्यक्ष अध्यक्ष होते हैं, इनको हटाने के लिए, जिसको हमने एक कल एक नाम बताया था आपको, जरा बताए कौन सा मैंने आपको बहुमत बताया था उनको हटाने के लिए? उस बहुमत का क्या नाम था? कल एक बहुमत हमने आपको बताया था, कल बताया था या उससे पिछले कल ही बताया था? जरा फटाफट से बताएंगे।